अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डायरेक्ट इफ्तारी। और आज इफ्तारी में मुझे कम मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि आज जो आसमा ने है पठानी चिकन बनाया था और अरेबियन टिक्का बनाया था, और दोनों जो है पैकेट्स जो है रेडीमेड वाले थे। तो उसका जो है मैरिनेट करके उसने रख दिया था। और अब जो है शाम को मैं गई थी बाज़ार, तो मैं फ्रूट्स ले आई थी और मुझे थोड़ी गाजरों की ज़रूरत थी, मैं वो ले आई थी। और पुदीना जो है मुझे बड़ा फ्रेश मिला था, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ आगे कि मैं क्या कर रही थी। तो अब जो है पठानी टिक्के का मैरिनेट हो चुका था, तो अब उसमें से फ्राई पैन में डाल दिया था नॉन स्टिक में, और इधर एक साइड पर जो है अरेबियन टिक्के के लिए उसने ग्रिल चढ़ा दिया था। तो ये जो पैकेट्स हैं वो मास के हैं और ये बड़े मज़े के थे। और जो दुकान वाले थे अल्ताफ़ भाई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो है थोड़े पैकेट्स ये भी ले जाएं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा टेस्ट कैसा है। तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और वाकई में बहुत अच्छे हैं ये पैकेट्स, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इन दोनों के पैकेट जो है वो मैंने कचरे में डाल दिए थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज दूसरे वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगी कभी भी मैं, तो मैं आपको पैकेट्स का फ़ोटो बता दूंगी, आप भी इसे ले आइएगा। और ये जो है रेडीमेड मसाला है जो बिल्कुल है 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इससे बड़े पैकेट्स भी थे, पर मुझे ट्राई करना था इसलिए मैं छोटे पैकेट्स लाई थी, पर ये पैकेट्स बड़े मज़े के थे। तो अब जो है ग्रिल पैन में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, मैंने मतलब आसमा ने, और उसमें डाल दिया था ये टिक्का। और इसे अब स्लो आंच पे इसे स्पॉट आने तक जो है इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। और आजकल जो है सब्ज़ियाँ बड़ी महंगी होती जा रही है, और गाजर मुझे थोड़ी सी सस्ती मिल गई थी, तो मैंने ज़्यादा ले ली थी और उसे फ्रीज़ करने के लिए छोटा चॉप कर लिया था, और जिप लॉक बैग में भर के मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। और दोनों जगह पे आसमा देख रही है कि अभी इसकी मैरिनेट की हुई चीज़ों का क्या हाल है, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि टेस्ट कैसा होगा, और उसे हम इसे टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्लाह भरोसे हमने सारी चीज़ें बनाई थी और माशाल्लाह से बहुत बढ़िया बनी थी। और ये जो है मैं अब पुदीना जो है साफ़ करके इसके धोने लगी हूँ टिक्का के लिए, और अभी जो है मेरे हाथ से ये पूरा बाउल छटक जाएगा। उप्स, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो खैर ऐसे छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, पर हंसी आ रही थी मुझे कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया। तो स्लाइस अनियन काट लिए थे और मैंने पुदीना काट लिया था, उसे बिल्कुल ठंडे पानी में इसे सोक कर दिया था। और अरेबियन टिक्का के लिए आसमा ने जो है शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया था, और ये बिल्कुल रेडी हो गए थे। और अब जो है इसे कोयला दे करके उसने इसे स्मोकी फ्लेवर दे दिया था, और वाकई में आप ट्राई कीजिएगा, हम सबको बड़ा मज़ा आया था इसे खाने में। तो मैंने भी लास्ट में आके इसकी रेसिपीज़ को चेक किया था और बढ़िया बनी थी। और मैं साथ में ले आई थी कबाब और समोसे, जो कच्चे हमारे यहाँ मिल जाते हैं और तले हुए मिलते हैं। पर तले हुए मैं इसलिए नहीं लाती कि वो कितने दिनों का तेल होगा पता नहीं, उसमें उन्होंने फ्राई किए होंगे, तो बेहतर है कि हम कच्चे ले आए और घर पर ही फ्राई करें। तो ये समोसे भी हैं वो बड़े मज़े के लगते हैं, और ये हमारे जाकिर भाई हैं, उनके यहाँ से हम लाते हैं। और रमज़ान के अलावा भी मैं कबाब का मसाला इनके यहाँ से लेती रहती हूँ, क्योंकि हमें जो है आमलेट इसके बड़े मज़े के लगते हैं। तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा, कबाब के मसाले के अंदर आप अंडा डालिए और उसे फेंट कर आमलेट बनाइए, बड़े मज़े का लगता है। और कबीर बादशाह है जो है आ चुके हैं और उनकी मछलियाँ जो है शुरू हो चुकी हैं। तो ये देखिए आप सारे फ्रूट्स में पॉकिंग कर रहे हैं, और अतीब जो है इसे मना कर रहे थे। तो इफ्तार तक जो है सारी आइटम हमारी शुरू हो गई थी आना, और कबीर को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो आइटम्स देख देख के उसे बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, और आज मेहनत बिल्कुल कम लगी थी, क्योंकि सारे रेडीमेड मसाले थे और बड़े मज़े के थे। और रोज़ा खुल चुका है माशाल्लाह से, और अतीब गए नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद जो है हम सब भी बारी बारी से नमाज़ पढ़ेंगे। पर कबीर है तो एक जन उसके पास रहेगा और 2 जन नमाज़ पढ़ेंगे। तो जी इफ्तार के बाद ये है रात के 10:30-11 बजे का टाइम, और अब जो है हम टिक्का और पठानी टेस्ट कर रहे थे। तो हम जो है मांडे ले आए थे, और इसके लिए हमने इसे स्क्वायर में काट लिया था और उसे असेंबल कर लिया था। आप देखिए मैंने किस तरह असेंबल किया है। तो जी अपने ही हाथों का खा खा कर हम बड़े बोर हो जाते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा भी कर लेना चाहिए, और कुछ चीज़ें रेडीमेड भी ट्राई कर लेनी चाहिए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, और आप सेकंड डे जो आपके हाथ का खाना खाओ तो बड़े मज़े का लगता है। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप सब के लिए दिल से दुआ है, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर जायज़ दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप जो है मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जी सबने अपने अपने मुताबिक है जो अपनी अपनी टॉपिंग को तैयार किया था, किसी ने मेयोनीज़ डाली, किसी ने केचप डाला था,
और मैंने सिर्फ हरी चटनी डालकर इसे एंजॉय किया था और माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया था। तो आप लोग भी है जो अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मिल सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप। तो आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और कुछ रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।